से ही हम अपने आप में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ठीक, स्वरों से अपने आप में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का सही अर्थ होता है इष्ट धन स्वर, श्रेष्ठ स्वर ही ईश्वर है। ठीक, इसके लिए हमने 4 पंक्तियां बनाई हैं। आप कहो तो पहले बता दें। बताएं? तो जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, जब कभी आप पूजा करते हैं, तो आप तमाम मंत्र पढ़ते हैं, है ना? तो हमने उनको एकदम सरल किया, हिंदी भाषा में किया। ईश्वर, ईश्वर मेरा साथ देना, पल पल अपना हाथ देना, मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, अपने गुणों की मुझ में बरसात देना। महज इतनी पंक्तियों के माध्यम से, इतनी लाइनों के माध्यम से हमने आपके समस्त मंत्रों को छोटा कर दिया और सरल कर दिया। आपको किसी भी मंत्र से ईश्वर का साथी चाहिए ना, ईश्वर का हाथी चाहिए ना, ईश्वर का आशीर्वाद ही चाहिए ना। तो हमने पहले कहा ईश्वर मेरा साथ देना, मांगा ना भगवान। तो मंत्र यही कहते हैं, कोई भी मंत्र हो तो उनका मतलब यही होता है कि हमें भगवान के नजदीक जाना है ना। दूसरा हमने कहा, क्या कहा? पल पल अपना हाथ देना। तो हमें अगर ईश्वर का हाथ मिल जाए तो हमसे गलतियां होंगी क्या? नहीं। होंगी? नहीं। अब अगर हम नहीं पढ़ रहे, नहीं अच्छा काम कर रहे, इधर उधर टहल रहे, तो हमने कहा मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना। अगर ईश्वर का प्रकाश ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, है ना, तो अंधेरा अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो ईश्वर की आराधना हम किस लिए करते? कि हमको सही रास्ता मिले। तो सही रास्ता बिना उजाले के मिलता क्या? नहीं। तो अगली लाइन मेरी क्या थी? मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना। ईश्वर का प्रकाश होगा तो कहीं अंधेरा होगा क्या? नहीं। कहीं गलती होगी क्या? नहीं। अगली लाइन हमने बोली, क्या बोला? पल पल अपना, याद हो जाएगा आपको? लिख लीजिएगा भी। प्रत्येक दिन अपनी प्रेयर में इन पंक्तियों का इस्तेमाल करिएगा। ठीक, पल पल अपना हाथ देना। जो बच्चे प्रेयर कराते हैं वो लिख लें। ठीक, पल पल अपना हाथ देना मतलब अगर पल पल अपना साथ देना ना, यही था। मार्ग में मेरे अपने ही, आखिरी लाइन थी, अपने गुणों की मुझ में बरसात देना। यदि ईश्वर के गुण आपके पास होंगे तो आप कभी गलत काम करेंगे क्या? नहीं। ईश्वर गलती करते हैं क्या? नहीं। तो आप गलती करेंगे? नहीं। और क्या चाहिए? इतने चाहिए ना? ये और भी चाहिए ईश्वर से? अगर ईश्वर ही आप में बस गया तो आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं। अगर आप अच्छे हो गए तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। और उसको हासिल करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शब्द कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेरनी का दूध मिलता है क्या? गाय का मिल जाएगा, भैंस का मिल जाएगा, बकरी का मिल जाएगा। बहुत से लोग ऊँट का दूध भी पीते हैं, ऊँट का मिल जाएगा। बहुत से लोग, हाथी सरल होता है, हाथी का दूध भी निकाल सकते, लेकिन शेरनी के पास जाएंगे क्या? नहीं। वो कच्चा खा जाएगी। तो नहीं ला सकते ना? नहीं ला सकते। तो कैसे मिलेगा? वो आप बच्चों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा प्राप्त करके ही मिलेगा। तो आप स्कूल आते हैं तो उसका उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन शिक्षा प्राप्त तब होगी जब आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। तो इसी के लिए हमने आपसे बात की योग की। योग मतलब व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है अभ्यास। उससे ज़्यादा जरूरी क्या है? अभ्यास। कहते हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। गांव के बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब है कि बार बार जिस चीज़ का हम अभ्यास करेंगे वो उसी प्रकार हमें आने लगेगा जिस प्रकार रस्सी बार बार आती है, कुएं में आती जाती है और बड़े पत्थर पर भी निशान बना देती है। जब रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है, तो जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो हमें आने लगेगा। एक बच्चों आपके लिए और कहावत है, आज आप बहुत देर तक सोते हैं, हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वार्ण निद्रा तथै विचारा, अल्पाहारी गृहस्थयागी विद्यार्थी।
आप करते क्या? आप पेट भर खा लेंगे अभी जाने के बाद, पढ़ेंगे नहीं, सो जाएंगे, नींद आने लगेगी ना। आपको अगर पढ़ना है तो जो हमारे समाज में पंक्तियां चलती हैं उन पंक्तियों का पालन करना ही होगा। आपको जल्दी जगने की आदत डालनी होगी, ठीक। इंग्लिश में भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ही कहा गया है, विदेशियों ने भी यही कहा है। भाषा बदल गई बस ना, कहा यही है ना, ठीक। समझ गए? आप बच्चे बार बार अभ्यास करिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो सर सिखाएंगे, सर ने बोर्ड पे इतने अच्छे से लिखा है, आप ये छोटे छोटे अक्षर हैं, आपको दिखेगा तो एक बार याद नहीं होगा। बड़ा वीडियो होता तो एक बार में सब कुछ याद हो जाता। अब ये छोटे छोटे अक्षर हैं, आप पढ़ेंगे, मस्तिष्क इरेजेबल होता, आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, आधी चीज़ें भूल जाएंगे ना। लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने, अभ्यास करेंगे। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो में कल परसों में अपलोड कर दूंगा। कुछ बच्चे हैं धाता के, बहुत दूर नहीं, मैं धाता से चल के आया हूँ यहाँ, ठीक। तो धाता में जब मुझे कुछ दिन पहले जो बच्चे मिले, उनका वीडियो अभी मेरे पास टाइम नहीं था एडिट करने का। वो ध्यान को इस लेवल पर करते हैं कि जो पन्ना पढ़ लेते हैं स्कैन हो जाता है। स्कैनर सुना है ना आपने? स्कैनर सेम फोटो स्कैन कर देता ना, जैसा आंख होता वैसा स्कैन कर देता ना। तो उनके मस्तिष्क में वो जो पढ़ते हैं वो स्कैन हो जाता है, एक बार में याद रहता है। वो बल्ब को देखते हैं तो बल्ब को ऐसे देखते हैं कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद बल्ब को जमीन में गिराते हैं, टाइल्स पर गिराते हैं तो टाइल्स टूट जाती है, बल्ब नहीं टूटता। बल्ब ये आज वाला एलईडी बल्ब नहीं, साधारण कांच का बल्ब नहीं टूटता, कांच का बल्ब। वो मेडिटेशन इस तरह करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी उम्र के। अभी मैं अपना चैनल आपको लिखूंगा, जिन लोगों को मेरे चैनल पर देखना होगा, कल परसों में उनके बच्चों का वीडियो डाल दूंगा, ठीक। अभी मेरे पास समय नहीं था, एक तो 4G यहाँ चलता है, 5G चलता नहीं, टाइम नहीं एडिट करने का, इसलिए कर नहीं पाया। आज घर जाऊँगा रात में तो आपके मास्टर साहब अजय सिंह जी के यहाँ रुका हुआ हूँ आज। उन्होंने ही यहाँ पर हमें आज बोलने के लिए अवसर भी दिया है आप लोगों के बीच में, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। आप भी सीखिएगा। अब हम आपको सिखाएं मेडिटेशन, प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाएं। सर थोड़ा क्षमा चाहूँगा, आपका समय ले रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन मेरे जाने के बाद वापस दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आज जो मैं सिखा दूंगा ये पूरे जीवन ना सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण को बदलेगा, इन बच्चों का जीवन भी बदलेगा। ये आने वाली पीढ़ियों को भी इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 100 में 3 ही सही, मुझे वो 3 की ही ज़रूरत है। 3 को बनाएंगे जी। आज आपको ने जो सीखा कोशिश करिएगा इसका पालन करने का। भूलेंगे तो कभी नहीं, मेरा वादा है, दिमाग से निकलेगा कभी नहीं, आप करें ना करें, ठीक। आपको ये याद रहेगा कि जब कभी भी आप कहीं टीवी पर देखें, जब कभी अभी आपने सुना कहीं पर, तो निश्चित याद आएगा कि आपके बीच में कोई आया था जिसने आपको ये सब सिखाया था, है ना। हमें एक बोरी दे दीजिए बैठने के लिए, ठीक। तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाएंगे, सीखेंगे, साथ में करेंगे। हम प्राणायाम भी करेंगे, हम मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है।